Today we are reading chapter number 1, class 7th, English reader. Class 8th, the new school. When she saw the gate of the new school, Toto-chan stopped. जब she saw the gate of the new school, जब नए स्कूल के गेट को देखा, जब she saw उसने देखा the gate ऑफ न्यू स्कूल, नए स्कूल के गेट को, तोत्तो-चान स्टॉप्ड, तोत्तो-चान रुक गई. द गेट ऑफ द स्कूल सी यूज टू गो, जैसे कि वह पुराने पहले स्कूलों में जाती थी, जिसके मतलब जिस स्कूल्स में जाने की वह आदी थी. यूज टू का यूज़ होता है आदी होना, मतलब हैबिचुअल होने के सेंस में. हैड फाइन कॉन्क्रीट पिलर्स विद द नेम ऑफ द स्कूल इन लार्ज कैरेक्टर्स, जो कि एक ठोस पिलर से बने होते थे और उस पिलर्स के ऊपर बोर्ड पे ऐसे बड़े अक्षरों में लेटर्स में स्कूल का नाम लिखा हुआ होता था. लेकिन द गेट ऑफ दिस न्यू स्कूल, इस नए स्कूल के गेट पर, consisted of two rather short posts that still had twigs and leaves on them. इस पर केवल दो पिलर पर यह था, दो पोस्ट थी, एक जैसे दो साइड कॉर्नर पे बना दिया जाए, जो कि twigs and leaves on them, जिस पे कि टहनियाँ थी और पत्तियाँ थी. दिस गेट्स ग्रोइंग, और यह गेट बढ़ रहा था. सेट तोत्तो-चान, तोत्तो-चान ने कहा. इट विल प्रोबेबली गो ऑन ग्रोइंग टिल इट्स टॉलर देन द टेलीफोन पोल्स, संभवतः यदि यह ऐसे बढ़ता रहा तो एक दिन टेलीफोन पोल से भी बड़ा हो जाएगा. द टू गेट पोस्ट वर क्लियरली ट्रीज विथ रूट्स, जो दोनों गेट पोस्ट थे वे ट्री विथ रूट्स मतलब जड़ों वाले पेड़ से जुड़े हुए थे, मतलब जो गेट थे वो किसी पेड़ के ही बने हुए थे. When she got closer, जब वह उसके और पास गई, she had to put her head to one side to read the name of the school because the wind had blown the sign. When she got closer, जब वह उसके पास गई, she had to put her head to one side, उसने अपना सिर एक साइड मोड़ा. द नेम ऑफ द स्कूल, उस स्कूल का नाम पढ़ने के लिए. टू रीड द नेम ऑफ द स्कूल, उस स्कूल का नाम पढ़ने के लिए. बिकॉज द विंड हैड ब्लोन द साइन अस्क्यू, क्योंकि हवा की वजह से, उसने सोचा शायद हवा की वजह से उसके जो वर्ड्स थे वो तिरछे हो गए थे. ऑस्क्यू मीन्स होता है तिरछा, और लिखा हुआ था उसमें तोमोए गुकु इन, तोमोए गुगु इन, जो कि स्कूल का नाम था. तोत्तो-चान वॉज अबाउट टू आस्क मदर, तोत्तो-चान अपनी माँ से पूछने ही वाली थी. वॉट तोमोए मीन्ड, कि तोमोए का मतलब क्या है. व्हेन सी कॉट अ ग्लिम्स ऑफ समथिंग, ग्लिम्स मीन्स होता है झलकियाँ. व्हेन सी कॉट अ ग्लिम्स ऑफ समथिंग दैट मेड हर थिंक सी मस्ट बी ड्रीमिंग, शायद वह सपने में सोच रही थी कि जो उसको झलकियाँ दिखाई पड़ रही थी उस स्कूल के बारे में. She squatted down and peered through the shrubbery to get a better look. She squatted down, वह नीचे बैठ गई, जैसे बच्चे कुछ देखने के लिए थोड़ा सा झुक जाते हैं. Squatted means वैसे होता है कि गोल मटोल, लेकिन जब झुकते हैं बच्चे, झुक जाते हैं, तो वैसे उस वर्ड, उसके लिए यह वर्ड यहाँ यूज़ किया गया है. She squatted down and peered through the shrubbery. Shrubbery means होता है झाड़ी का जंगल, और peered means होता है झांकना. She squatted down and peered through the shrubbery, वह नीचे झुक गई और उसने झाड़ी के जंगलों में झांका. To get a better look, और वहाँ एक शानदार दृश्य था, अच्छा दृश्य था. And she couldn't believe her eyes, और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था. Mother, is that really a train? वो अपनी माँ से पूछ रही है, क्या वास्तव में यह एक ट्रेन है. There in the school grounds, वो भी स्कूल ग्राउंड में. फॉर इट्स क्लासरूम, और इसके क्लासरूम के लिए द स्कूल हैड मेड यूज़ ऑफ 6 अबेंडन रेल रोड कार्स, और इस स्कूल में क्लासेस के लिए 6 रेल रोड कार्स बनाई गई हैं. तोत्तो-चान, इट सीम्ड समथिंग यू माइट ड्रीम अबाउट, या जैसे सपने जैसा दिख रहा था. तोत्तो-चान जो है अपनी मम्मी से कह रही है, इट सीम्ड समथिंग यू माइट ड्रीम्स अबाउट, या लगभग जैसे सपने के बारे में, सपने में जैसा होता है ऐसा दिख रहा था. A school in a train, किसी ट्रेन में एक स्कूल का होना. The windows of the railroad cars sparkled in the morning sunlight, सूर्य के प्रकाश में खिड़कियों के बाहर से यह एकदम चमकता हुआ, सुबह जो थी वो चमक रही थी, मतलब सूर्य के प्रकाश की वजह से चमकता हुआ दिखाई दे रहा था.
बट द आइज ऑफ द रोजी चीक लिटिल गर्ल गैजिंग एट देम, लेकिन आइज ऑफ द रोजी चीक्ड, चीक मीन्स गाल होता है, लिटिल गर्ल गेजिंग, वह गुलाबी गालों वाली जो छोटी बच्ची थी, गेजिंग मतलब एक टक देखना, एक टक देख रही थी, एट देम उसकी तरफ, थ्रो द श्रबरी स्पार्कल्ड इवन मोर, जो झाड़ी का जंगल था वह उसे और चमक रहा था और अच्छा दिखाई पड़ रहा था। अ मोमेंट लेटर, एक क्षण के बाद, तोत्तो-चान लेट आउट अ हुप ऑफ जॉय एंड स्टार्टेड रनिंग टूवर्ड्स द ट्रेन स्कूल, कॉलिंग आउट टू मदर ओवर हर सोल्जर्स। अचानक से तोत्तो-चान, जैसे वूप मीन्स होता है एक्साइटमेंट, उत्सुक हो जाना, जैसे कोई चीज़ जब बच्चे देखते हैं तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं, तो लेट आउट इज हुप, वह एक्साइटेड हो जाती है तोत्तो-चान, एंड जॉय एंड स्टार्टेड रनिंग टूवर्ड्स द ट्रेन स्कूल, कॉलिंग आउट टू मदर ओवर हर शोल्डर, वो अपनी माँ को बुलाते हुए तेज़ी से उस ट्रेन के स्कूल के दोनों तरफ दौड़ने लगती है। कम ऑन, और अपनी मम्मी को बुलाती है, हरी लेट्स गो ऑन दिस ट्रेन दैट्स स्टैंडिंग स्टिल, हरी मीन्स होता है जल्दी से, जल्दी करो, लेट्स गो ऑन दिस ट्रेन दैट्स स्टैंडिंग स्टिल, आओ इस ट्रेन के चारों ओर या फिर घूमें या फिर चलें, वो लड़की जैसे कि जा रही है दौड़ते हुए, दैट्स स्टैंडिंग स्टिल जो कि अभी रुकी हुई थी। स्टार्टल्ड मीन्स होता है अचानक से, ऐसे जैसे डर जाना, उसकी जो माँ थी वो, मदर बिगेन टू रन आफ्टर हर, जब वो भागते हुए दिखाई पड़ी उसकी बच्ची ट्रेन के पास, तो उसकी माँ जो थी वो अचानक से डरी हुई उसके पीछे पीछे जाती हैं, वो भी दौड़ना स्टार्ट करती हैं। मदर हैड बीन ऑन अ बास्केटबॉल टीम वंस, एक बार उसकी माँ बास्केटबॉल टीम में थी, सो सी वॉज फास्टर दैन तोत्तो-चान एंड कॉट होल्ड ऑफ हर ड्रेस जस्ट एज सी रीच्ड अ डोर, और इसलिए क्योंकि वह बास्केटबॉल में खेली हुई थी, इसलिए वह तोत्तो-चान से तेज दौड़ भी सकती थी, एंड कॉट होल्ड ऑफ हर ड्रेस जस्ट एज सी रीच्ड अ डोर, जब तक कि वह दरवाजे के पास पहुँचे वह उसके ड्रेस को पकड़ ली, उन्होंने उसके ड्रेस को पकड़ लिया। यू कॉन्ट गो इन यट, तुम अभी वहाँ नहीं जा सकती हो, सेड मदर, मम्मी ने कहा, होल्डिंग हर बैक, उसके पीछे में जैसे बच्चों को पीछे से पकड़ लिया जाता है उस तरह से उन्होंने उसको पकड़ते हुए कहा, यू कॉन्ट गो इन यट, कि तुम अभी वहाँ नहीं जा सकती हो, उस ट्रेन में नहीं जा सकती हो। द कार्स आर क्लासरूम्स, कार्स क्लासरूम हैं, एंड यू हैवेंट इवन बीन एक्सेप्टेड हियर एट, और यह तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा कि तुम्हें वहाँ अभी नहीं जाना है या तुम अभी वहाँ नहीं जा सकती हो। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू गेट ऑन दिस ट्रेन, यदि तुम वास्तव में उस ट्रेन में जाना चाहती हो, यू विल हैव टू बी नाइस एंड पोलाइट टू द हेड मास्टर, तुम्हें हेड मास्टर के सामने पोलाइट मीन्स विनम्र होना पड़ेगा, और टू बी नाइस और अच्छे से उनसे मिलना होगा। वी आर गोइंग टू कॉल ऑन हिम नाउ, कॉल ऑन इज अ फ्रेज, इसका मतलब होता है विजिट करना, भ्रमण करना। वी आर गोइंग टू कॉल ऑन हिम नाउ, अब हम लोग घूम रहे थे मतलब जा रहे थे। एंड इफ़ ऑल गोज़ वेल, सब कुछ ठीक चल रहा था। यू विल बी एबल टू गो टू दिस स्कूल, अब वो बोल रही हैं उसकी मम्मी, यू विल बी एबल टू गो टू दिस स्कूल, यदि तुम ये मतलब बात मानोगी तभी तुम उस स्कूल जाने के योग्य हो सकती हो। डू यू अंडरस्टैंड, क्या समझी? तोत्तो-चान वॉज ए फुल डिसअपॉइंटेड नॉट टू गेट ऑन द ट्रेन राइट अवे, तोत्तो-चान थोड़ा सा भय से या फिर निराश हो गई कि मतलब जैसे बच्चों को जब कोई वो कार्य करना चाहें और उनसे रोका जाए तो वो थोड़ा सा निराश हो जाते हैं, और वो तुरंत ट्रेन में बैठना चाह रही थी तो इससे वो थोड़ा सा निराश हुई। बट सी डिसाइडेड सी हैड बेटर डू एज मदर टोल्ड हर, लेकिन उसने निर्णय किया, उसने निश्चय किया कि जैसे कि माँ ने कहा है, उसकी मम्मी ने कहा है, वह उससे अच्छा करेगी। ऑल राइट, ठीक है, सी सेड, उसने कहा, एंड देन एडेड, और वह बोलती रही कि आई लाइक दिस स्कूल अ लॉट, कि मुझे यह स्कूल बहुत पसंद आया। मदर फेल्ट लाइक टेलिंग हर wasn't a matter of whether she liked the school but of whether the headmaster liked her, उसकी माँ यह कुछ सोचते हुए या महसूस करते हुए बोल रही हैं कि इट वॉज नॉट अ मैटर ऑफ वेदर सी लाइक द स्कूल, कि मामला या मैटर यह नहीं है कि तुम्हें स्कूल पसंद है या नहीं, मैटर ये करता है कि हेड मास्टर को तुम पसंद आती हो या नहीं। बट लेकिन सी जस्ट लेट गो ऑफ तोत्तो-चान्स ड्रेस, टुक होल्ड ऑफ हर हैंड, लेकिन सी जस्ट, उन्होंने तुरंत तोत्तो-चान के ड्रेस को उसके हाथ में दिया,
एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द हेडमास्टर्स ऑफिस, और वह हेडमास्टर की ऑफिस के पास वो लोग जाने लगे। ऑल द रेल रोड कार्स वेयर क्वाइट, सभी रेल रोड जो कार्स थीं, या मीन्स वी कैन से दैट वाज क्लासेस, वो क्लास थीं, वर क्वाइट, चुप थीं, शांत थीं। फॉर द फर्स्ट क्लासेज ऑफ द डे हैड बिगन, पहली क्लास वहाँ शुरू हो चुकी थी, उस दिन की पहली क्लास शुरू हो चुकी थी। इंस्टीड ऑफ वॉल, दीवार के बजाय, वहाँ वॉल के बजाय, द नॉट वेरी स्पेसियस स्कूल, जैसे कि सारे स्कूलों में होता है कि उसके ग्राउंड के तरफ वॉल बनाई जाती हैं। ग्राउंड्स वेयर सराउंडेड बाई ट्रीज, यहाँ ग्राउंड में चारों तरफ पेड़ लगे हुए थे। एंड देयर वेयर फ्लावर बेड्स फुल ऑफ रेड एंड येलो फ्लावर्स, और चारों तरफ से रेड और येलो फ्लावर्स से वो उसके ग्राउंड दिखाई पड़ रहे थे, या फिर सुसज्जित कर रहे थे उस स्कूल के ग्राउंड को। ऑल द रेल रोड कार्स वेयर द हेडमास्टर्स ऑफिस was not in a railroad car, the headmaster office, हेडमास्टर की जो ऑफिस थी, was not in a railroad car, वह उस रेल रोड कार में नहीं थी। but was on the right hand side, लेकिन वह उसके दाहिने हाथ पर, दाहिने साइड पर थी, of a non-story building that stood at the top of semicircular flight of about 7 stone। 7 स्टोन यहाँ मीन्स इसका मतलब है जैसे स्टेयर्स बनाई जाती हैं, सीढ़ियाँ कि 7 स्टेयर्स के बाद, जैसे हम लोगों के घर पे भी होता है, उसके बाद कॉर्नर पे उस जो रेल रोड ट्रेन है क्लास जहाँ पर चल रही है, उसके राइट हैंड साइड पे उनकी हेडमास्टर की ऑफिस बनी हुई है। तोत्तो चान लेट गो ऑफ मदर्स हैंड एंड रेज्ड अप द स्टेप्स, वह तोत्तो चान जो है वो अपनी मम्मी का हाथ पकड़ती है, एंड रेज्ड अप द स्टेप्स, और वह उस पर जो स्टेयर्स बनी हुई हैं उस पर चढ़ना शुरू कर देती है। देन टर्न अराउंड एब्रप्टली, और वह अचानक से पीछे मुड़ती है। आलमोस्ट केजिंग मदर टू रन इनटू हर, और उसकी माँ भी उसको देख के दौड़ती हैं या फिर रुक जाती हैं फिर जब वो अचानक से मुड़ती है। बट व्हाट्स द मैटर, और पूछती हैं कि मामला क्या है। मदर आस्क्ड, उसकी मम्मी पूछती हैं फियरिंग, डरते हुए, तोत्तो चान माइट हैव चेंज हर माइंड अबाउट द स्कूल, तोत्तो चान का दिमाग उस स्कूल के बारे में थोड़ा बदल रहा था। स्टैंडिंग एबव हर ऑन द स्टेप, एक स्टेप पे वह खड़ी हो गई, स्टेप के ऊपर एक खड़ी हुई, स्टेप मीन्स स्टेयर, सीढ़ियाँ जो थी। तोत्तो चान विस्पर्ड, विस्पर्ड मीन्स होता है फुसफुसाना, धीरे से कहना। तोत्तो चान विस्पर्ड टू मदर इन ऑल सीरियसनेस, तोत्तो चान ने अपनी मम्मी से एकदम स्लोली, धीरे से फुसफुसाते हुए कहा कि इन ऑल सीरियसनेस, जो भी गंभीरता उसको समझ में आ रही थी वहाँ की, द मैन वी वर गोइंग टू सी मस्ट बी ए स्टेशन मास्टर, जैसे स्टेशंस पे होता है, जो ट्रेन होती है उसके बगल में एक रूम काउंटर बना होता है जिसमें स्टेशन मास्टर होता है, उस तरह से यहाँ भी एक ट्रेन है जहाँ पर क्लासरूम है, तो हम लोग जिससे मिलने जा रहे हैं वह हेड मास्टर ना हो के स्टेशन मास्टर हो सकता है, वह धीरे से कहती है उससे। मदर हैड प्लेनिटी ऑफ पेशेंस, लेकिन मम्मी जो थी उनके पास वो मतलब धैर्य, खूब धैर्य के साथ रहती हैं। एज वेल एज ए ग्रेट सेंस ऑफ फन, और वो थोड़ा सा अपने जो मजाक, जो वो ये सुन के उनको हंसी आती है उसको वो रोकती हैं। सी पुट हर फेस क्लोज टू तोत्तो चांस एंड विस्पर्ड, और वह अपने चेहरे को मतलब खुद जाके उसके कान में उसके पास से विस्पर्ड, फुसफुसाती हैं, धीरे से बोलती हैं कि भाई क्यों। तोत्तो चान विस्पर्ड बैक, फिर से तोत्तो चान कहती है, फुसफुसाती है। यू सेड ही वॉज द हेड मास्टर, तुमने कहा कि वो हेड मास्टर हैं, वह हेड मास्टर हैं। बट इफ़ द ओन्स ऑफ ऑल द ट्रेन्स, लेकिन वो यदि उनकी अपनी सभी ट्रेनें हैं, ही मस्ट बी ए स्टेशन मास्टर, तब उनको एक स्टेशन मास्टर होना चाहिए। मदर हैड टू एडमिट इट वॉज अनयूजुअल फॉर ए स्कूल टू मेक यूज़ ऑफ अ ओल्ड रेल रोड कार्स, बट देयर वॉज नो टाइम टू एक्सप्लेन। उनकी मम्मी को यह समझ में आ रहा था कि यह थोड़ा अनयूजुअल है फॉर ए स्कूल, एक स्कूल के लिए, लेकिन उस टाइम वह उसको सब कुछ एक्सप्लेन ना करके उससे बोलती हैं, सुनिए देखिए क्या कहेंगी। वॉज नो टाइम टू एक्सप्लेन, वो समझते हैं कि यह टाइम पूरा ये सब वर्णन करने का नहीं है, क्योंकि वो लोग हेडमास्टर से मिलने जा रही हैं। सी सिंपली सेड, उन्होंने आराम से कहा, आसानी से कहा, वाई डोंट यू आस्क हिम योर सेल्फ, यह क्यों तुम उन्हीं से नहीं पूछती। हिम उन्हीं से मीन्स हेडमास्टर से। एंड एनी वे वॉट अबाउट डैडी, और ये इन सब के अलावा डैडी के बारे में सोचो, वो जैसे हैं, ये बस समझाने के लिए वो बोल रही हैं। ही प्लेज द वायलिन, वह वायलिन बजाते हैं।
एंड ओन सेवरल वायलिन्स, और सभी जो वायलिन्स हैं उस वो ही प्लेज द वायलिन, वह वायलिन बजाते हैं, एंड ओन सेवरल वायलिन्स, और जितनी वायलिन्स हैं वो उनकी खुद की अपनी हैं। बट दैट डजेंट मेक आवर हाउस अ वायलिन शॉप डज इट, बट लेकिन द डजेंट मेक आवर हाउस अ वायलिन शॉप, क्या हमारा घर एक वायलिन शॉप बन गया है? डज इट, क्या ऐसा है? नो इट डजेंट, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं होता। तोत्तो-चान एग्रीड, तोत्तो-चान एग्रीड, तोत्तो-चान इससे सहमत होती है। कैचिंग होल्ड ऑफ मदर्स हैंड, अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के। व्हेन मदर एंड तोत्तो-चान वेंट इन, जब उसकी माँ और तोत्तो-चान वेंट इन, अंदर जाती हैं। द मैन इन ऑफिस गॉट अप फ्रॉम हिज चेयर, जो ऑफिस में व्यक्ति बैठा हुआ है वह खड़ा हो जाता है अपनी चेयर से। हिज हेयर वॉज थिन ऑन टॉप एंड ही हैड अ फ्यू टीथ मिसिंग, बट हिज फेस वॉज अ हेल्दी कलर। हिज हेयर वॉज थिन, उसके बाल पतले हैं थे, ऑन टॉप ऊपर, एंड ही हैड अ फ्यू टीथ मिसिंग, और उसके कुछ दांत टूटे हुए हैं, मिस हैं। बट हिज फेस वॉज अ हेल्दी कलर, लेकिन उसके फेस का जो कलर है वह तेज है, ब्राइटफुल है। आल्दो, यद्यपि, ही वॉज नॉट वेरी टॉल, वह बहुत लंबा नहीं है। ही हैड सॉलिड शोल्डर्स एंड आर्म्स एंड वॉज नीटली ड्रेस्ड इन अ रैदर सैबी ब्लैक सूट, लेकिन उसके कंधे मजबूत हैं, एंड आर्म्स और बाह भी, एंड वॉज नीटली ड्रेस्ड इन अ रैदर सैबी ब्लैक सूट, और वह साफ सुथरा एक पुराना सा ब्लैक सूट पहने हुए हैं। विद अ हास्टी बो, तोत्तो-चान आस्क्ड हिम स्प्राइटेडली, तोत्तो-चान उनसे उत्सुक होकर पूछती हैं। वाई आर यू अ स्कूल मास्टर और अ स्टेशन, व्हाट आर यू ए स्कूल मास्टर और अ स्टेशन मास्टर, क्या आप स्कूल मास्टर हैं या एक स्टेशन मास्टर? मदर वॉज एम्बेरेस्ड, बट बिफोर शी हैड टाइम टू एक्सप्लेन शी लाफ्ड एंड रिप्लाइड, उसकी मम्मी को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, बुरा लगता है, लेकिन जैसे वह पूछती हैं तो ही लाफ्ड एंड रिप्लाइड, जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के, जो स्कूल मास्टर हैं, वो हंसते हैं और उत्तर देते हैं। आई एम हेड मास्टर ऑफ दिस स्कूल, मैं इस स्कूल का हेड मास्टर हूँ। तोत्तो-चान वॉज डिलाइटेड, तोत्तो-चान थोड़ा खुश होती है। ओह यस, आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। सी सेड, वह कहती है। बिकॉज, क्योंकि, आई वॉन्ट टू आस्क यू अ फेवर, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, अ फेवर अपने लिए। आई वुड लाइक टू कम टू योर स्कूल, मैं आपके स्कूल आना पसंद करूँगी। द हेड मास्टर ऑफर्ड हर अ चेयर एंड टर्न टू मदर, जो हेड मास्टर होते हैं वो उस बच्ची को चेयर ऑफर करते हैं, एंड टर्न टू मदर, और मम्मी से बोलते हैं आप बाहर जाइए। यू मे गो होम नाउ, अब तुम घर जा सकती हो, आप घर जा सकती हैं। आई वॉन्ट टू टॉक टू तोत्तो-चान, मैं तोत्तो-चान से बात करना चाहता हूँ। तोत्तो-चान हैड अ मोमेंट्स uneasiness, but somehow felt she would get along all right with this man. तोत्तो-चान को पहले कुछ क्षण वह कम ठीक फील करती है, लेकिन कुछ देर बाद she would get along all right with this man, वह उस व्यक्ति के साथ ठीक हो जाती है, मतलब उसे ठीक लगने लगता है। Well then, ठीक तब, I will leave her with you, mother said bravely and shut the door behind her as she went out, और उसकी माँ जैसे बाहर जाती हैं वह दरवाज़ा बंद कर देते हैं। The headmaster drew over a chair and put it facing, जो हेडमास्टर हैं वो के चेयर को खींचते हैं और उसके सामने, तोत्तो-चान के सामने बैठ जाते हैं। एंड और when they were both sitting down close together, he said, now then, जब वे दोनों एक दूसरे के सामने बैठते हैं तब वह बोलते हैं, जैसे पूछा जाता है तब अब, टेल मी, मुझे बताओ, ऑल अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में। टेल मी एनीथिंग एट ऑल यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट, और वह सब मुझसे पूछो जो तुम चाहती हो। एनीथिंग आई लाइक इट, जो कुछ तुम्हें पसंद हो या पसंद है या नहीं। तोत्तो-चान हैड एक्सपेक्टेड हिम टू आस्क क्वेश्चन शी वुड हैव टू आंसर, तोत्तो-चान हैड एक्सपेक्टेड हिम टू आस्क क्वेश्चंस, तोत्तो-चान वह सभी क्वेश्चन जिसकी वह पूछने की आशा कर रही थी, शी वुड हैव टू आंसर, उसे उसके सारे उत्तर मिलेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। व्हेन ही सेड शी कुड टॉक अबाउट एनीथिंग शी वांटेड, शी वाज सो हैप्पी दैट शी बिगेन स्ट्रेट
अवे व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा सी कुड टॉक अबाउट एनी थिंग सी वॉन्टेड, तुम कुछ भी पूछ सकती हो जो तुम चाहो। सी वॉज सो हैप्पी, वह बहुत खुश हो गई। दैट सी बिगेन स्ट्रेट अवे, और वह पूछने लगी, पूछना स्टार्ट कर दी जो उसके दिमाग में था, जो उसे पूछना था। इट वॉज ऑल अ बिट हिगल्डी एंड पिगल्डी। इट वॉज मतलब यह थोड़ा सा अव्यवस्थित था। हिगल्डी एंड पिगल्डी मीन्स थोड़ा अव्यवस्थित, जो उसको ठीक नहीं लग रहा था। बट सी टॉक्ड फॉर ऑल सी वॉज वर्थ, लेकिन उसने बात की या फिर वह जो वह चाहती थी उसने वह पूछा जो उसके लायक था, जो वह पूछ सकती थी। सी टोल्ड द हेडमास्टर हाउ फास्ट द ट्रेन वेंट दैट दे हैड कम ऑन, वह ट्रेन कितनी फास्ट होगी जिससे वह आएगी, आती थी मीन्स। हाउ सी हैड आस्क्ड द टिकट कलेक्टर बट ही वुडंट लेट हर कीप हर टिकट, हाउ प्रिटी हर होम रूम टीचर वॉज एट द अदर स्कूल अबाउट द सॉलोज नेस्ट। सी टोल्ड द हेडमास्टर्स, उसने हेडमास्टर से पूछा हाउ फास्ट द ट्रेन वेंट दैट, कितनी तेज ट्रेन जाएगी या चलेगी, हैड कम ऑन जिससे वह आएगी। हाउ सी हैड आस्क्ड द टिकट कलेक्टर, वह टिकट कलेक्टर से कैसे बात करेगी, कैसे उनसे पूछेगी। बट ही वुड नॉट लेट हर कीप हर टिकट, लेकिन वह उससे टिकट ले सकेगी। हाउ प्रिटी हर होम रूम टीचर वॉज एट द अदर स्कूल, और किस तरह से उसके जो दूसरे स्कूल टीचर थी वह किस तरह से अच्छी थी या फिर सुंदर थी। अबाउट द सैलोज नेस्ट अबाउट दियर ब्राउन डॉग रॉकी, उसने अपने उस जो वहाँ का ब्राउन डॉग था रॉकी, उसके बारे में बताया। हु कुड डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रिक्स, और उसने जो वह बता सकती थी उस ट्रिक्स के बारे में बताया। हाउ सी यूज टू गो स्निप स्निप विद द सीजर्स इनसाइड हर माउथ एट किंडरगार्टन, किंडरगार्टन केजी का फुल फॉर्म होता है। हाउ सी यूज टू गो स्निप विद द सीजर्स इनसाइड हर माउथ एट किंडरगार्टन, वह एक बात बता रही, जब वह छोटी थी तो उसने अपने मुंह में एक कैंची से स्निप स्निप करके मीन्स वह कुछ काटने का प्रयास कर रही थी। दैट द टीचर सेड सी मस्ट नॉट डू, तब टीचर ने उससे कहा था उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। बिकॉज सी माइट कट हर टंग ऑफ, क्योंकि अगर वह ऐसे करेगी तो उसकी जीभ कट सकती है। बट सी डिड इट एनीवे, लेकिन उसने ऐसा किया। हाउ सी ऑलवेज ब्लू हर नोज बिकॉज मदर स्कॉल्ड हर इफ़ इट वॉज रनी, उससे पूछ रहे हैं कि सी वॉज ब्लूज सी ऑलवेज ब्लू हर नोज, वह अपनी हमेशा नाक फुलाती है। बिकॉज मदर स्कॉल्ड हर, वह क्यों, क्योंकि वह उसकी माँ उसको डांटती हैं। वॉट अ गुड स्विमर डैडी वॉज, अब वो बोल रही है वॉट अ गुड स्विमर डैडी वॉज, डैडी कितने अच्छे स्विमर थे, तैराक थे। एंड हाउ ही कुड डाइव एज वेल, और किस तरह से वह बहुत अच्छे तरीके से डुबकी लगा सकते थे। सी वेंट ऑन एंड ऑन, उसने जारी रखा और जारी रखा, मतलब वो जो पूछ रहे थे वो वह बता रही थी, उसने जारी रखा। द हेड मास्टर वुड लाफ नॉड एंड से, जो हेड मास्टर थे उन्होंने हंसते हुए सिर हिलाते हुए कहा। एंड देन, और तब। एंड तोत्तो चान वॉज सो हैप्पी, और अब तोत्तो चान बहुत खुश थी। दैट सी केप्ट राइट ऑन टॉकिंग, और उसने बात करना जारी रखा। बट फाइनली सी रन आउट ऑफ द थिंग्स टू से, फाइनली सी रैन आउट ऑफ द थिंग्स टू से, उसने उन चीज़ों को कहा जो वह कहना चाहती थी। सी सैट विथ हर माउथ क्लोज्ड ट्राइंग हार्ड टू थिंक ऑफ समथिंग, सी सैट विथ हर माउथ क्लोज्ड, वह उनके पास बैठ गई, उनके और पास बैठ गई, और ट्राइंग हार्ड टू थिंक ऑफ समथिंग, और कुछ सोचने की कोशिश करने लगी, कुछ याद करने की कोशिश करने लगी। हैवेंट यू एनी थिंग मोर यू कैन टेल मी, और कुछ भी है जो तुम मुझे बता सकती हो। आस्क द हेड मास्टर, हेड मास्टर ने पूछा या कहा। वॉट अ सेम टू स्टॉप नाउ, तोत्तो चान थॉट, अगर वह रुक जाती तो यह शायद शर्म की बात होती। तोत्तो चान थॉट, तोत्तो चान सोच रही थी। इट वॉज सच अ वंडरफुल चांस, और यह बहुत अच्छा चांस था। वॉजंट देयर एनी थिंग एल्स सी कुड टॉक अबाउट, सी वॉन्डर्ड, या और वह सब कुछ उनसे बात करेगी, पूछेगी। सी वॉन्डर, जिससे वह आश्चर्यचकित थी। रैंकिंग हर ब्रेन्स, और वह कुछ बहुत कठिनाई से याद कर रही थी, याद करने की कोशिश कर रही थी जो उसे पूछना था। देन सी हैड एन आइडिया, तब उसके दिमाग में एक विचार आता है। सी कुड टेल हिम अबाउट द ड्रेस सी वॉज वेयरिंग दैट
डे। अब वह बता रही है कि जो उस दिन उसने जो ड्रेस पहन रखा है उसके बारे में। मदर मेड मोस्ट ऑफ हर ड्रेसेस, उसकी मम्मी ने उसके लिए बहुत सारे ड्रेस बनाए हैं। बट दिस वन केम फ्रॉम अ शॉप, लेकिन यह जो एक है उसे उसकी माँ ने दुकान से दिलाया है। हर क्लोथ्स वेयर ऑलवेज टॉर्न, उसके कपड़े जो हैं हमेशा फटे हुए होते हैं। व्हेन सी केम होम इन द लेट आफ्टरनून, जब वह दोपहर में लेट से घर आती है तो। सम ऑफ द राइप्स वेयर क्वाइट बैड, और मीन्स उसके कपड़े जो है फटे हुए होते हैं, इसका मतलब है रीप्स मतलब भी होता है फटना, क्वाइट बैड बुरे होते हैं। मदर नेवर न्यू हाउ दे गॉट दैट वे, मदर उसकी जो माँ है वो कभी नहीं जान पाती थी कि वह किस रास्ते से जाती थी जो उसके कपड़े ऐसे फट जाते थे। इवन ही वाइट कॉटन पैंट्स वेयर समटाइम्स इन श्रेड्स, जबकि उसका जो कॉटन का पैंट होता था वाइट, वह भी कभी कभी फटा हुआ होता था। सी एक्सप्लेन टू द हेड मास्टर दैट दे गॉट टॉर्न, सी एक्सप्लेन उसने वर्णन किया टू द हेडमास्टर से, दैट दे गॉट टॉर्न when she crossed others people's gardens by crawling under this fence। हो सकता है उसकी माँ सोच रही या फिर वो बता रही कि हो सकता है जैसे चार दीवारी बच्चे जब पार करते हैं तब उनके कपड़े उसमें फंस के फट सकते हैं या फिर फट जाते हैं। when she burrowed under the barbed wire around vacant lots, she burrowed under the barbed वायर अराउंड वैकेंट्स, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो फेंस होती हैं उस पर वायर लगे होते हैं या फिर एक कवर बनाने के लिए, बाउंड्री लाइन बनाने के लिए वायर्स का यूज़ होता है। तो अगर वो इसको क्रॉस करती होगी तब उसमें फंस के इसके कपड़े फटे होंगे, या वो बता रही है। सो दिस मॉर्निंग, इसलिए दिस मॉर्निंग इज सुबह, सी सेड उसने कहा, व्हेन सी हैड टू वियर वन मदर हैड बॉट, इसलिए उस सुबह मैंने वो कपड़ा पहना जो उसकी माँ ने खरीदा था, वो सब नहीं जो कि फट चुके थे या फिर जो उसकी माँ ने सिले हुए थे। इट हैड स्मॉल डार्क रेड एंड ग्रे चेक्स एंड वॉज मेड ऑफ जर्सी। इट हैड स्मॉल डार्क, या थोड़ा सा डार्क रेड था, एंड ग्रे चेक्स और ग्रे कलर का भूरे चेक में था, एंड वॉज मेड ऑफ जर्सी और जर्सी का बना हुआ था। एंड इट वॉज नॉट बैड, और यह बुरा नहीं था, बट मदर थॉट द रेड फ्लॉस एम्ब्रॉयडर्ड ऑन द कॉलर वेयर इन बैड टेस्ट, लेकिन उस शर्ट जो थी उसकी, उसके कॉलर पे थोड़ी सी डिज़ाइन थी जो उसकी माँ बोल रही थी या थोड़ा कम ठीक है। मदर डजेंट लाइक द कॉलर, मदर जो थी उसकी माँ जो थी उनको वो कॉलर नहीं पसंद आया। सेड तोत्तो चांद ने कहा, होल्डिंग इट अप, उसने उसे पकड़ते हुए, फॉर द हेड मास्टर टू सी, हेड मास्टर की तरफ देखा। आफ्टर दैट, इसके बाद, सी कुड थिंक ऑफ नथिंग मोर टू से नो मैटर हाउ हार्ड सी ट्राइड। आफ्टर दैट, उसके बाद, सी कुड थिंक ऑफ नथिंग मोर टू से नो मैटर हाउ हार्ड सी ट्राइड, वह कोशिश कर रही थी लेकिन उसके दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था, ना तो वो कुछ सोच पा रही थी कि वह हेडमास्टर से कुछ बताए। इट मेड हर रैदर सैड, और जिससे वह दुखी हो रही थी। बट जस्ट देन, लेकिन फिर तभी, द हेड मास्टर गॉट अप, प्लेस्ड हिज लार्ज वार्म हैंड ऑन हर हेड, तभी हेड मास्टर ने उस बच्ची के सर पर अपना हाथ रखा। एंड सेड, और कहा, वेल ठीक, नाउ यू आर अ प्यूपिल ऑफ दिस स्कूल, अब तुम इस स्कूल की शिष्या हो। दोज वेयर हिज वेरी वर्ड्स, ये सेम टू सेम यही वर्ड्स थे। एट दैट मोमेंट, और उसी समय, तोत्तो चान फेल्ट सी हैड met someone she really liked for the very first time in her life, और तोत्तो चान को ऐसा महसूस हुआ कि शायद वो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनसे मिलकर उसे इतनी ज़्यादा खुशी महसूस हुई थी। You see, तुमने देखा, up till then no one had ever listened to her for so long, and all that time the headmaster had not yawned once or looked bored, और जिस समय वह वर्णन कर रही थी, बता रही थी, तो हेडमास्टर ने यह ध्यान दिया था कि हेडमास्टर जैसे जब कोई बताता रहता है, कभी कभी होता है कि हम लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता तो हम लोग यॉइंग करने लगते हैं। यॉन मीन्स जम्हाई लेना या बोर होना, ऐसा फील होता है, लेकिन उसने यह देखा कि हेडमास्टर बिल्कुल बोर नहीं हुए। बट सीम जस्ट एज इंटरेस्टेड इन व्हाट सी हैड टू से एज सी वॉज, और लेकिन उसने यह देखा कि वह पूरी रुचि से वो देख रहे थे, व्हाट सी हैड टू से एज सी वॉज, जैसा कि उसने कहा था और वह कह रही थी, जब उसने उस ड्रेस के बारे में बताया था और जो चीज़ें वो बता रही थी उसके बारे में। तोत्तो चान
हैड नॉट लर्नड हाउ टू टेल टाइम यट। तोत्तो चान समझ नहीं पा रही थी कि हाउ टू टेल टाइम यट, कि यह वह कैसा समय था। बट लेकिन इट डिड सीम लाइक अ रेदर लॉन्ग टाइम, लेकिन यह उसे बहुत समय बाद ऐसा लग रहा था। इफ़ सी हैड बीन एबल टू, यदि वह इसके योग्य हो, सी वुड हैव बीन एस्टोनिस्ड, लेकिन वह थोड़ा चकित थी। एंड इवन मोर ग्रेटफुल टू द हेड मास्टर, लेकिन वह हेडमास्टर के लिए उनके प्रति कृतज्ञ थी, मतलब उनकी ऋणी थी, जो कि उन्होंने उसे अपने स्कूल का शिष्य मान लिया था। फॉर यू सी मदर एंड तोत्तो-चान arrived at the school at 8 and when she had finished talking the headmaster, उसके बाद जब उसने हेडमास्टर से बात करना बंद किया तो तोत्तो-चान अपनी माँ से मिली। had told her she was a pupil of the school, और उन्होंने अपनी माँ से बताया कि अब वह उस स्कूल की शिष्य हैं। he looked at this pocket watch, उन्होंने अपनी घड़ी में वॉच देखी। and said, और कहा, इट इज़ टाइम फॉर लंच, और यह लंच का समय है, अब यह लंच का समय है। सो इसलिए द हेड मास्टर मस्ट हैव लिसन टू तोत्तो-चान फॉर 4 solid hours। सो इसलिए द हेड मास्टर मस्ट हैव लिसन टू तोत्तो-चान फॉर 4 solid hours, इसलिए मतलब बिफोर 4 hours हेड मास्टर ने उस तोत्तो-चान की बात को सुना था। दैट्स इट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।